जैसे आएंगे वैसे दो हैं। दो 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 कौन आए हैं अभी? कोई आए हैं या नहीं? गौरी जी और राजशेखर जी ज्वाइन हुए हैं। ओके ओके। अम, मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए, हम्म। क्या वेट करना चाहिए? गुरु आह्वान करते हैं हम। हाँ चले। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा स्वामी। आज का सेशन एक बहुत ही विशेष सेशन है, क्योंकि यूँ कह सकते हैं कि हमारे ध्यान में सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो है, जो हमारा गुरु मंत्र है, तो इस मंत्र के पीछे का क्या विज्ञान है, क्या है, ये हम तीसरे चैप्टर में जो इसके बारे में जानने वाले थे, उसी के ऊपर आज आशीष दादा हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। आशीष दादा का परिचय तो देने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, सभी जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी आशीष दादा के बारे में बताएं तो वे तो प्रमुख आचार्य भी रह चुके हैं और प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं। बहुत जगह पे उनके माध्यम से गुरुदेव के काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं और उनका नॉलेज भी बहुत गाढ़ा है इसमें, बहुत सालों से प्रचार कार्य में रह चुके हैं। तो मैं ज़्यादा समय न ये वेस्ट करते हुए आशीष दादा से निवेदन करूँगी कि वो सेशन प्रारंभ करें। हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो इसमें नहीं जुड़ पाए किसी भी कारणवश, उनके लिए भी हम ये उपलब्ध कर सकें। तो जय बाबा स्वामी। आशीष दादा आप शुरू कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। आज का जो टॉपिक है वो है मंत्र, मंत्र साइंस, प्रेयर एंड अनुभूति। जब हम लोग मंत्र बोलते हैं, ओके, तो मंत्र यानी हमारे सबसे पहले जो दिमाग में एक चीज आती है वो यानी साउंड, या फिर हो सकता है कि बहुत बार रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज या उस टाइप से हमारे दिमाग में अलग अलग यानी उस टाइप के थॉट्स आते हैं। पर अगर मैं इसको देखूं मंत्र को, तो बेसिकली मंत्र यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हम देखते हैं, ओके, हम हमेशा यानी काफ़ी बार हम लोगों ने सुना रहेगा, ओके, सक्सेस मंत्र, ओके, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ मंत्र चाहिए रहता है। और बहुत सारे जितने भी कंपनीज के सीईओ रहेंगे या कोई टॉप टॉप लेवल मे बी साइंटिस्ट रहे या कोई भी टॉप लेवल डिग्निटरीज रहे, वो हमेशा ये फॉलो करते हैं सर्टेन चीज़ें लाइफ में, ओके, जिसको भी हम लोग नॉर्मली मंत्र जैसे बोलते हैं। और मैनेजमेंट में काफ़ी कॉमन टर्म है मंत्र, ओके, सक्सेसफुल सक्सेस मंत्र। बट आज हम जो सीखने जा रहे वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिलेटेड, ओके। ये कोई अलग दुनिया नहीं है या अलग कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली जो चीज़ हमारे अंदर है वही बाहर में रिफ्लेक्ट होती रहती है, ओके। तो जो मंत्र हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें चाहिए रहता है, तो नॉर्मली वो हमारे अंदर भी उसको वो चीज़ें हमारे इंटरनलाइज भी होनी चाहिए, तब जाके वो बाहर रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो मंत्र यानी क्या? तो बेसिकली मंत्र यानी बोल सकते हैं कि साउंड इज अ काइंड ऑफ साउंड। अलग अलग जैसे साउंड होते हैं, बट उसका एक संस्कृत में मीनिंग भी है। तो इट्स अ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स बोल सकते हैं, ओके, मानस माइंड, ओके, मंत्रा, तो मन एंड त्रा, ओके। तो मन यानी मानस हो गया, आपका माइंड हो गया, त्रा यानी टूल्स बेसिकली। तो बेसिकली माइंड को एक जगह फोकस करने के लिए कोई तो भी टूल चाहिए रहता है, ओके। तो उसी को हम बोल सकते हैं कि मंत्र।
और जब हम इसको बोलते हैं, मंत्र को बोलते हैं, तो ये बेसिकली किस टाइप से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, किस टाइप से हम उसको बोल रहे हैं, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। बट और अगर डीप में जाएंगे तो मैं आगे जाके बताऊंगा बेसिकली कि नॉर्मल मंत्र में जब हम चांट करते हैं, गुरु मंत्र में, उसमें फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले एक है कि जब भी हम कोई भी मंत्र अगर बोलते हैं, तो हम कितने डिवोशन के साथ उसे बोल रहे हैं। ओके, रियली हमारा माइंड, बॉडी, सोल लेवल पे यूनिफाइड होके हम उस मंत्र को बोल रहे हैं क्या। ओके, तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें इम्पोर्टेंट है। और कोई भी मंत्र जब हम चांट करते हैं तो बेसिकली इट वाइब्रेट्स। ओके, उसके सर्टन फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो हमें नॉट ओनली द स्पिरिचुअल लेवल पे, हमें फिजिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हमें वो सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसको अगर समझना चाहेंगे हम लोग, तो नॉर्मली काफ़ी सारे इस पे रिसर्च हो चुका है मंत्रास के ऊपर। उसके इफेक्ट्स के ऊपर भी काफ़ी सारा रिसर्च हो चुका है। और एक जो प्रैक्टिकल काफ़ी पहले, यानी अगर स्लाइड के सबसे नीचे देखेंगे तो 1974 में एक स्विस फिजिशियन थे, ओके, हैंस जेनी करके, जिन्होंने काफ़ी इस पे साइमेटिक्स पे रिसर्च किया हुआ है, साइमेटिक्स एंड रेजोनेंस। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी जब हम अप्लाई करते हैं, ओके, तो उस पे जैसे वाटर एलिमेंट रहे, या फिर उन्होंने जैसे सैंड का एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्लेट उन्होंने डेवलप किया था, और जिसपे उन्होंने एक सैंड डाल के एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पास किया था, और उससे फिर क्या पैटर्न्स बने। ओके, तो उसको बेसिकली वी कॉल इट एज अ साइमेटिक्स, यानी वो किस टाइप से उसका रेजोनेंस होके वो किस किस टाइप के पैटर्न्स क्रिएट करता है। और इसका एक मैं स्मॉल एक वीडियो में आपको शेयर करूंगा इसमें। सब लोग देख पा रहे हैं अभी इसमें? अगर आप ये वीडियो अगर देखेंगे इसमें, ओके, तो बेसिकली ये जो प्लेट है, ओके, तो उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर और इस प्लेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो पास कर रहे हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। ओके, और इसके ऊपर जो है कम्प्लीटली एक सैंड डाला हुआ है प्लेट के ऊपर। और जब एक पर्टिकुलर टोन या फ्रीक्वेंसी जब वो ये पास ऑन कर रहे हैं, ओके, जो हमारे जैसे मैं भी कुछ बात कर रहा हूँ, तो इट हैज आल्सो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। तो वो जब पास कर रहे हैं तो उसमें एक सर्टेन पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, अभी आप देख सकते हैं 345 हर्ट्ज पे ये वाला पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइट। अभी अगेन ही चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी 1033 और डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है। ये सभी लोग देख पा रहे हैं, राइट? हाँ या नहीं में बताएंगे तो मुझे पता चल, ओके, ठीक है, डन। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हो रही है, ओके, तो जब भी हम कोई मंत्र या कुछ भी चीज़ें जब बोलते हैं, तो एक प्रकार का ये फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करते रहता है। और यही फ्रीक्वेंसी कॉस्मोस के साथ रेजोनेंस करते रहता है, यानी क्या बोल सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए हमें हेल्प होता है इसका बेसिकली। तो ये जो साइमेटिक्स है, ओके, तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च हो चुका है। और ये कुछ मैं नई बातें नहीं बोल रहा हूँ, यानी जो एंशियंट जो हमारे ऋषि मुनि जो करते थे, ओके, उस टाइम पे तो शायद हमारे पास इस टाइप के डिवाइसेस नहीं थे। बट नाउ वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ डिवाइसेस विच वी कैन टेस्ट इट। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी देने के बाद किस टाइप का पैटर्न बनेगा, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ट्यून करने किस टाइप का पैटर्न बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी ये प्रैक्टिकली भी आप वीडियो बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को दिखा सकते हो। ओके, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, यानी क्या बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम ही है। पर बहुत बार होता है कि हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो हमें समझ में, हमें लगता है कि नहीं नहीं, इस टाइप की चीज़ें एग्जिस्ट करती नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। सेम वीडियो मैं शेयर भी करूंगा, तो आप लोग भी उनके साथ शेयर कर सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द स्लाइड।
ओके, तो बेसिकली जो हमारे थॉट्स या फीलिंग्स है, उसको एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो नॉर्मली क्या है कि यानी क्या बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज़, यानी जैसे हम फील करते हैं, उसका भी एक वाइब्रेशन होता है। ओके, उसका एक रेडियंस होता है। तो देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हार्ट मैथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इस पे काफी कुछ रिसर्च किया है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ये चीज़ है कि मंत्र हम किस लेवल पे बोल रहे हैं, ओके, उस लेवल के वाइब्रेशंस वो जनरेट करता है। ओके, सिंपल अगर हम मंत्र चैंट करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा, अगर उसको फील करके हम बोलेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बात करने का तरीका है, यानी नॉर्मली बहुत बार ऐसे होता है कि हम फिजिकल लेवल पे ही मंत्र चैंट करते रहते हैं, ओके, रिपीटेटिव, ओके, तो उसका हो सकता है हमें कुछ फिजिकल बेनिफिट मिले, पर जिस लेवल पे उसको मंत्र को दिया गया है या बनाया गया है, ओके, उस लेवल के हम बेनिफिट्स में भी 100% हम उसको ग्रहण ना करें, या उस लेवल के बेनिफिट्स हमें हम उसके ले नहीं पा रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी कुछ, पूरे ये जो पूरा कॉस्मोस बना हुआ है, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पूरा जो कॉस्मोस है, इट्स लाइक अ मूवमेंट्स, मूविंग। कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। अगर उसको आप एटॉमिक लेवल पे भी लेके जाएंगे तो एवरीथिंग इज मूविंग, इट्स अ सर्टेन वाइब्रेशंस। ओके, तो हर चीज मूविंग है, हर चीज लाइक मेजर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। ओके, और जो मंत्र होता है, ओके, mantra is also involves the sound, vibration and resonance and reverberation. Okay, so everything is in the form of energy basically. तो हम जिस लेवल पे जाके उस मंत्र को अटर करेंगे, उस हिसाब से हमें उसके रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ओके, तो अभी जो हमने साइमेटिक्स का एक्सपेरिमेंट देखा, एग्जैक्टली इससे सिमिलर, कि आप समझ लो कि ये जो ह्यूमन बॉडी है इज लाइक अ गैजेट। ओके, और इस गैजेट को हम कैसे ट्यून करते हैं, उस हिसाब से हमें हमारे लिए नए नए डायमेंशन, ओके, ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी जैसे मोबाइल हम लेते हैं, तो मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, तो सबसे पहले तो मोबाइल हम सीखते हैं, बराबर, कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं, कहाँ पे स्टोर करना है, कौन से मेमोरी में करना है, एवरीथिंग। ओके, सब कुछ सीखते हैं। वैसे ही मंत्र इज ऑल्सो लाइक दैट, कि हम जिस गैजेट में है अभी, ये जो गैजेट है ह्यूमन गैजेट, इसको हम कैसे ट्यून करते हैं बेसिकली, और किस लेवल पे हम उसको ट्यून करते हैं, उस हिसाब से हमारे लिए अलग अलग डायमेंशन ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो एक स्मॉल हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो आप क्या कीजिए कि एक होता है कि हमारा दो टाइप के हमारे पास क्या बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस है। ओके, एक है बॉडी कॉन्शियसनेस और एक है सोल कॉन्शियसनेस। सोल यानी बेसिकली द एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर है। जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी होता है और मोबाइल होता है, बराबर, दोनों के एक मेक के लिए ज़रूरत है। बैटरी निकाल दिया तो बैटरी का भी कुछ अलग से काम नहीं हो सकता है, और सिंपल मोबाइल का भी नहीं। दोनों अगर कॉम्बिनेशन में है तो ही उसका यूज़ है। तो एग्जैक्टली हमारे अंदर भी ऐसे है कि एक बॉडी कॉन्शियसनेस है और एक सोल कॉन्शियसनेस, तो वी कॉल इट एज लाइक एनर्जी। तो एक स्मॉल प्रैक्टिकल है। तो पहले आप आंखें बंद कर लीजिए अपनी। ओके, और सिंपल जो है एक हम का साउंड हमें निकालना है। ओके, हम करके, तो आंखें बंद कर दीजिए और जस्ट हमिंग साउंड कीजिए। ब्रेक लीजिए, थोड़ा साइलेंस। फिर से एक बार करना है आपको। ओके, नाउ ओपन योर आईज। अभी आपको जो आपने हमिंग साउंड निकाला, ओके, जस्ट अटर किया, वो आपको कहाँ पे फील हुआ? आप अनम्यूट करके बता सकते हो मुझे। In the head between two ears. ओके, और Ears. दोनों कान के बीच में। दोनों कान के बीच। ओके, और आपको थ्रोट में भी कुछ वाइब्रेशन जैसा कुछ महसूस हुआ रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, थ्रोट में, राइट? तो है। हाँ हाँ, थ्रोट में। तो
ओके ओके। तो बेसिकली ये जो चीज है अभी अभी जैसे ये थ्रोट में, ओके, तो आप फील कर पा रहे हो उसको, राइट? बॉडी अवेयरनेस है कि हमें थ्रोट में कुछ वाइब्रेशन कुछ फील हो रहा है। तो बेसिकली जब आप ये प्रैक्टिकल लोगे, ओके, तो पहले आपको चांट करके बताना है स्टूडेंट्स को, ओके, बाद में स्टूडेंट के साथ आपको चांट करना है, ओके। थर्ड टाइम जो चांट करेंगे स्टूडेंट्स को उनको खुद से ही चांट करवाना है, ओके, क्योंकि पहले आपको समझाना पड़ेगा। और फोर्थ जो है दैट इज लाइक जस्ट मेंटली वी आर चांटिंग दैट हमिंग साउंड, ओके। तो उसको जब हम जस्ट मेंटली जस्ट हम वो साउंड जो है जब उसको मेंटली हम जब चांट कर रहे हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग द वाइब्रेशंस इन द हेड, ओके। दैट विल बी मोर पावरफुल बिकॉज उसका कोई हम साउंड नहीं बना रहे, बट एट द सेम टाइम वी आर फीलिंग बिकॉज हम मेंटली उसको सिर्फ चैंटिंग ये कर रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स का जब आप करना ये प्रैक्टिकल्स लेंगे, ओके, ये प्रैक्टिकल मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये बॉडी अवेयरनेस के लिए देखने के लिए कि हमारा बॉडी अवेयरनेस कहाँ पे है। जैसे हमने हमिंग साउंड किया तो डायरेक्टली बॉडी अवेयरनेस जो हमें स्टार्टेड फीलिंग इन द थ्रोट साइड, थ्रोट एंड अपर पोर्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो चीज है कि अभी हमें बॉडी अवेयरनेस है, हमें पता है कि ये मंत्र चांट करने के बाद या पर्टिकुलर वर्ड चांट करने के बाद मुझे यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। वैसे ही हमारा जो गुरु मंत्र है, ओके, तो जब हम गुरु मंत्र जब चांट करते हैं तो बेसिकली वो जो चैंटिंग है वो हमारा सोल लेवल पे होता है, एनर्जी लेवल पे होता है, ओके। पर उसको फील करने के लिए जैसे अभी ये जो मंत्र जैसे हमने ये हमिंग साउंड चांट किया और हमने बॉडी के ऊपर फील किया, एग्जैक्टली जब हम सोल मंत्र चांट करेंगे तो हमें बहुत बार लगता है अरे मुझे तो कुछ फील हुआ ही नहीं, ओके। तो ये दो चीजें हमें समझनी है। जब बॉडी लेवल पे हम चांट करते हैं या कुछ करते हैं तो हमें समझ में आता है कुछ तो रिवर्बरेशन या कुछ तो बॉडी पे रिप्रेजेंट हो रहा है। जब हम सोल लेवल पे जाके होता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि अरे कुछ हुआ नहीं, बट एक्चुअली उसके लिए भी हमें वो सेंसिटिव उतना होना पड़ता है, ओके। जब हम वो सेंसिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हम वो मंत्र के वाइब्रेशंस भी हम फील करना शुरू कर देते हैं। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अगर आप देखोगे कि साइंस के लैंग्वेज में बेसिकली अगर आप अर्थक्वेक होता है, ओके, तो सबसे पहले एलिफेंट को पता चलता है, ओके, सो सेंसिटिव टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हुआ है। तो सबसे पहले अगर कुछ कहीं पे अर्थक्वेक होने वाला है तो सबसे पहले हाथी वहां से चला जाएगा, एलिफेंट उस जगह से मूव वो शुरू कर देंगे वहां से मूवमेंट उनका। बट मनुष्य को बहुत बाद में पता चलता है बिकॉज हम लोग उतना सेंसिटिव नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, ना भी कॉस्मोस के बारे में या मे बी नेचर के बारे में। हम लोग वो सिग्नल देते रहते हैं पर हमें वो पता नहीं चलता। तो इट्स अ फैक्ट ऑफ सेंसिटिविटी, ओके। तो हमारा सेंसिटिवनेस कितना है टुवर्ड्स नेचर, उससे वो डिपेंड करता है कि हम जब मंत्र बोलते हैं तो उस लेवल के वाइब्रेशन हम ग्रहण करना शुरू करते हैं बेस्ड ऑन आवर सेंसिटिविटी। तो जैसे जैसे हमारी साधना या पेनांस हमारा बढ़ते जाता है ऑटोमेटिकली वो सेंसिटिविटी भी हमारी इसमें बढ़ना शुरू हो जाती है और उस लेवल के वाइब्रेशन हम उस मंत्र से हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे मंत्र है, अलग अलग मंत्र है, मे बी गायत्री मंत्र है, नौकर मंत्र है, राइट, शिव मंत्र है, तो बहुत सारे मंत्र है, ओके। पर भी हमारे लिए हमें कौन सा मंत्र सूट होता है और हम किससे वो ग्रहण करते हैं वो मैटर करता है, ओके। तो जब हम बोलते हैं कि गुरु मंत्र, ओके, तो किसी सेल्फ रियलाइज मास्टर से जब हम कोई मंत्र ग्रहण करते हैं बेसिकली तब जाके उसका इफेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखना शुरू हो जाता है। पर उसके पहले और एक चीज हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं समझने के लिए। तो बेसिकली ओम, ये काफी लोगों ने सुना रहेगा, ओके। तो इसको मंत्र भी बोलते हैं और बहुत बार इसका बहुत सारे लोग मेडिटेशन में भी यूज करते हैं या फिर मेडिटेशन करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। बट मैं इसको देखता हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ को हम लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से ही हमें जोड़ना चाहिए, ओके। बहुत बार ऐसे होते हैं कि जब हम कोई सेशंस लेते हैं तो ओम बोलते बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो रिलीजियस एक्टिविटी है। बट अगर हम देखेंगे तो कोई भी हम सिंगिंग भी करते हैं या गाना भी गाते हैं, ओके, तो उसमें भी ये वर्ड्स आते ही आ ऊ यानी कोई भी अगर आप सिंगिंग टीचर के पास भी जाएंगे तो आपको वो आकार उकार मकार बोलने के लिए बोलेंगे, डिफरेंट सारे गमा बोलने के लिए बोलेंगे। तो इट जस्ट इट्स अ वर्ड्स, ओके, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स है। और हमने जो 12 खड़ी या जो आ ई सुना रहेगा हम लोगों ने, बहुत सारे बचपन में हम लोगों ने सीखा भी हुआ है। तो एवरी वर्ड है, एवरी इसके क्या बोल सकते हैं वॉवेल्स को या इसको एक वाइब्रेशंस होते हैं, इसीलिए ये सब कुछ डेवलप हुआ है काफी एंशियंट टाइम से ये सारी चीजें। और इसके लिए हम स्मॉल प्रैक्टिकल करके देखेंगे छोटा सा, ओके।
तो ओम के बदले, यानी क्लास में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये इसका साइंस समझे। ओके, इसको हमें किसी रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्ट नहीं करना है। बेसिकली इसे हमें हमारे गैजेट के साथ, ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है ये गैजेट के साथ, ओके, उसका हम प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे। तो आप आंखें बंद कर लीजिए, ओके, और आंखें बंद करके जस्ट आ का उच्चारण कीजिए, ओके, मुंह खुला रखना है। ओके, अभी फिर से आंखें बंद करके आपको आ का उच्चारण करना है, और आपको देखना है कि आपको कहाँ वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं बेसिकली, ओके। और चाहिए तो आप बिलो नेवल आप आपका अटेंशन रखिए, और फिर से आप एक बार चांट करके देखिए। ओके, अभी उकार, आपको आपके ओठ बंद करने हैं और उकार चांट करना है। और एक बार आप करके देखिए, आंखें बंद कीजिए और फिर से एक बार उकार चांट करके देखिए। ओके, इसमें आपको नेवल टू थ्रोट के बीच में आपको एक वाइब्रेशंस फील होंगे। और थर्ड जो है वो मकार आप चांट करके, ठीक है, आंखें बंद रखिए, स्पाइन स्ट्रेट, और मकार यानी ओठ बंद करके आपको मकार ये करना है। फिर से एक बार। ओके, अभी अपनी आंखें धीरे से खोलिए। तो ये जो है बेसिकली, तो आपको जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, ओके, जब आकार, जब हम उच्चारण कर रहे हैं उसका, तो बिलो नेवल, ओके, जब उकार ये कर रहे हैं चांट, तो नेवल टू थ्रोट तक के उसके वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। जब मकार करते हैं, थ्रोट टू क्राउन तक के वो वाइब्रेशन हमें फील होते हैं। तो ये जो चीज़ है, तो हर जो क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, एटॉमिक लेवल पे भी अगर हम उसको देखेंगे तो एवरीथिंग, सेल्यूलर लेवल पे एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, ओके। हम किस फ्रीक्वेंसी पे उसको वाइब्रेट करते हैं, उस हिसाब से हमारा फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ओके। तो ये जब हम चैंटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस जो है, यानी ये ऑटोमेटिकली हमारा एक प्रकार का क्लियरेंस प्रोसेस होना शुरू हो जाता है पूरा कंप्लीट बॉडी का, और ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट रिमेनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आना हम लोग शुरू कर देते हैं। यानी जितने थॉट्स शायद हम एक्सपीरियंस से पहले होंगे, और ये प्रैक्टिकल लेने के बाद हमारे थॉट्स की जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी थोड़ा हमारी कम हुई रहेगी, ओके। अभी गुरु मंत्र के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली गुरु मंत्र मंत्र तो क्या हम किताब पढ़ के भी बोल सकते हैं, पर उसका जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि बेसिकली उस मंत्र के हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे क्या नेगेटिव, वो भी हमें पता नहीं है बेसिकली। तो इसलिए मंत्र कभी भी हमें जो लेना चाहिए, ओके, यानी इसको एक सिंपल एग्जांपल लेके हम क्या बोल सकते समझा सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है या आगरा जाना है, ओके, मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूछूंगा बेसिकली कि कौन वहाँ पे गया हुआ है, या फिर गूगल का मैं हेल्प लूँगा, ओके, वो मुझे बताएगा कि हाँ ठीक है, पहले मुझे दिल्ली जाना चाहिए, या फिर पुणे से मुझे ये ट्रेन पकड़ना चाहिए, फिर यहाँ से दिल्ली तक जाना चाहिए, फिर दिल्ली से आगरा के लिए गाड़ी मिलती है। तो मैं किसी ना किसी का हेल्प लूँगा जो गया हुआ है, या मुझे गाइड चाहिए उसके लिए, ओके। वैसे ही जब हम किसी डायमेंशन में हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ओके, या कोई डायमेंशन हम ओपन करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ओके, तो उसके लिए बेसिकली वी नीड अ मास्टर, ओके। तो जिसको हम बोलते हैं कि जीपीएस, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, ओके,
जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वैसे ही गुरु जीपीएस, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। तो हमें गुरु चाहिए रहता है जो हमें इसमें गाइड कर सके। और जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात आती है तो बेसिकली इट्स ऑल कनेक्टेड विद आवर इनर कोर, इनर वर्ल्ड। बाहर कैसे करना है, ट्रैवल करना है, तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ हेल्प अवेलेबल है। पर जब हमें अंदर की तरफ जाना है, हमारा अटेंशन अवेयरनेस अंदर की तरफ लेके जाना है, ओके, और हमें कुछ डायमेंशन ओपन करने हैं, तो उसके लिए हमें मास्टर चाहिए रहता है, और वो भी सेल्फ रियलाइज मास्टर, ओके, विच एक्ट्स लाइक अ मिरर। जैसे चेहरा देखने के लिए हमें मिरर चाहिए, वैसे ही कोई सेल्फ रियलाइज मास्टर जब हमें मिलता है या फिर हमें कोई मंत्र देता है, तो वो डायरेक्टली हमारा अवेयरनेस आउटवर्ड से इनवर्ड लेने जाने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो मंत्र जो है जब हम एनलाइटन मास्टर से लेते हैं तो वो क्या करता है कि उसकी जो सालों की साधना है, ओके, जो उसने इतनी साधना की, उसकी एनर्जी वो हमारे इसमें इन्फ्यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ मंत्र, वो वाइब्रेशन से, और उससे हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने किससे मंत्र लिया हुआ है। और ये जो मंत्र है बेसिकली गुरु मंत्र, ओके, तो उसमें जो सोल लेवल पे जो मंत्र बोला जाता है, जैसे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ओके, तो इसके पहले जैसे हमने हमिंग साउंड लिया, आ उ मकार का जो लिया हम लोगों ने, तो बॉडी पे हमने फील किया। ओके, जब हम सोल मंत्र बोलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूँ, ओके, मैं शरीर हूँ या मैं वो एनर्जी हूँ। तो ये जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता तब तक ये मंत्र के वाइब्रेशन भी हम समझ नहीं पाते। जैसे ही मैंने आकार उकार ओमकार किया तो मुझे बॉडी पे एकदम फील हुआ, ओके, अगर वही चीज़ अगर मुझे सोल पे फील करना है तो एग्जैक्टली मैं जब तक मैं खुद को वो चीज़ मानता नहीं हूँ तब तक उस लेवल के वाइब्रेशंस या उस लेवल के क्या बोल सकते हैं एनर्जी में रिसीव नहीं कर पाऊंगा। तो मंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किससे लेते हैं और किस लेवल पे हम लोग चांट करते हैं। और जैसे कोई भी ताला ओपन करने के लिए की चाहिए रहता है, ओके, वैसे ही एग्जिस्टेंस में, यानी जो भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में होती रहती है ऑलरेडी वो सब कुछ कवर्ड है, उसको हम डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में ही, ग्रेविटेशन ऑलरेडी था ही, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सिर्फ वो एप्पल जब नीचे गिरा तब न्यूटन्स को पता चला कि हाँ यहाँ पे कोई तो भी ग्रेविटेशनल पुल है, एनर्जी है, ओके, तो एग्जिस्टेंस ने उसके लिए वो क्या बोल सकते डिस्कवर किया। वो तो पहले से ही थी एग्जिस्टेंस में, कवर थी, पर उनको वो पता चला। वैसे ही एग्जिस्टेंस में बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं है, बट जैसे हम कोई मंत्र चांट करते हैं या उस लेवल पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डोर ओपन होना शुरू हो जाते हैं, वो चीजें एग्जिस्टेंस हमारे लिए ओपन करना शुरू कर देता है जो आज तक हमने कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं है। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मंत्र हम बोल सकते हैं कि वो की भी, ओके, और जब तक हम वो पूरा कंप्लीट मंत्र बन नहीं जाते, ओके, तब तक वो कॉस्मोस वो चीजें हमारे लिए ओपन नहीं करती है। ओके, तो वी हैव टू बिकम दैट मंत्र। चांट, एक मंत्र चांट करना और वो मंत्र ही बन जाना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। ओके, अभी जैसे हम बोलते हैं कि सोल लेवल मंत्र, ओके, यानी एनर्जी लेवल पे बोलना या खुद को एक आत्मा मानना और उस लेवल पे जाके मंत्र को बोलना, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास दो टाइप की कॉन्शियसनेस है, एक तो बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस। तो अगर हम देखेंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या आता है, स्ट्रेस, ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, लेजी, इम्पेशेंट, फियर, ये ऑल दीज आर बॉडी कॉन्शियस रिलेटेड, जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते रहता है। ओके, और सोल कॉन्शियसनेस पे एक्सेप्टेंस, प्योरिटी, लव, ब्लीस, पीस, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, करुणा, ये सारी सोल की क्वालिटीज है, वो एनर्जी की क्वालिटीज है। तो जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो बेसिकली उस क्वालिटीज को हम अवेकन कर रहे हैं। ओके, यानी सोल का जो क्वालिटीज है, स्वीकार भाव, तो मुझे लगता है अगर जिंदगी में हमारे बहुत सारी जितनी प्रॉब्लम्स है, ओके, अगर हम बोलते हैं कि हम मुझे स्वीकार है तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही चले जाएंगे। जैसे साईं बाबा ने एक मंत्र दिया था, श्रद्धा एंड सबूरी, ओके, फेथ एंड पेशेंस, हमारे पास वो रहना चाहिए उतना। तो अब मुझे लगता है अगर वो दो क्वालिटीज भी हमारे अंदर आ गई एज लाइक अ काइंड ऑफ मंत्र, तो भी हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जीवन जीने के लिए, वो चाहे पढ़ाई हो या चाहे जॉब हो या हमारी सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, तो ये जो क्या बोल सकते हैं कि जो मंत्र से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं,
या प्योरिटी जो होती है, यही हमें हेल्प करती है एक पॉजिटिविटी डेवलप करने के लिए, क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए हमारे अंदर, ओके, हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए, हमारा गुस्सा कम करने के लिए। तो ये मंत्र जब हम चैंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, हमारा सोल कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसी की वजह से हम सक्सेसफुल जो हम बोलते हैं, इट्स लाइक अ बाय प्रोडक्ट, ओके, वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, वो शुरू हो जाएगा। तो जो भी सोल मंत्र जो है, ओके, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये जो मंत्र है, ओके, तो मंत्र हम बेसिकली सिर्फ बोल रहे हैं या उसको फील करके, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी सारा हार्ट के ऊपर भी रिसर्च हुआ है, जो एक दो टाइप के वाइब्रेशन, एक को हार्ट के वाइब्रेशंस होते हैं हमारे, ओके, हार्ट के अंदर भी मेमोरी है और जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर भी मेमोरी है। तो हार्ट का जो दायरा है, ओके, रेडिएशंस का, वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी को गुस्से में कुछ बोल दूँ तो इमीडिएटली उस पर्सन को अफेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत मैं दिल के अंदर से उसको क्या बोल सकते हैं, कभी कुछ गलत बोल दिया या कुछ बहुत गुस्से से बोल दिया तो उसको एकदम, हम बोलते हैं ना बहुत बार, "अरे मुझे दिल को बहुत लग गया ये चीज़, ओके, मुझे बहुत दुख हुआ।" तो उसके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेंटल वाइब्रेशन से भी हार्ट के वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसीलिए अगर मंत्र उस लेवल पे जाके हम बोले तो उसका दायरा भी बहुत बड़ा होता है, ओके। तो ये जो चीज़ है, तो हम कितना फील करके बोल रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और वही चीज़ हमारे ऑरा के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। ऑरा यानी हमारा बायोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, हमारा एक विचारों का शरीर। हार्ट यानी हम बोल सकते हैं कि इज अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक जैसा, और ब्रेन यानी हमारे इलेक्ट्रो, ओके, ई जिसे हम ब्रेन वेव्स मेजर करते हैं। तो अगर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस टाइप से हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है। और जब भी हम लोग यानी मंत्र अगर उस लेवल पे बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाइब्रेशंस हमारे ऑरा को क्लींस करना शुरू कर देते हैं। और इसका काफ़ी जगह अभी क्रिलियन फोटोग्राफी, जीडीवी कैमराज है, काफ़ी जगह ऐसा है कि ये वाइब्रेशन, यानी मंत्र बोलने से पहले हमारा आभा मंडल कैसा था, हमारा ऑरा कैसा था, और मंत्र बोलने के बाद हमारा आभा मंडल कैसा है, ऑटोमेटिकली इमीडिएटली दिखाई देता है। ये सिंगापुर में भी टेस्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया, यानी बहुत यूके, बहुत जगह ये टेस्टिंग होता है, और ये जो मंत्र हम आज बोलने वाले हैं उसके ऊपर भी ये टेस्टिंग हो चुका है, ये सब चीज़ों का। तो आपको क्या करना है कि 3 टाइम्स भ्रामरी लेना है पहले। भ्रामरी इसलिए क्योंकि जब भी हम प्राणायाम लेते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, यानी आपको कान जो है आपके थंब से बंद करना है और एक हमिंग साउंड निकालना है, ओके। इससे क्या हो जाएगा कि एक प्रकार का साइलेंस, यानी जो चित्त हमारा आउटवर्ड है वो इनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। और ये 3 टाइम्स लेने के बाद देन एक छोटा सा ऑडियो या वीडियो क्लिप जो है गुरुदेव के मंत्र का, वो आप प्ले कीजिए और एक 5 मिनट का मेडिटेशन लीजिए, ओके। उसमें उनको जो फील आएगा, आस्क देम टू शेयर, ओके, यानी स्टूडेंट्स को क्या उनको लग रहा है बेसिकली, इसके बाद वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी तो मैं यहाँ पे ये जो स्लाइड है, ये बेसिकली ये आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे लेना है, ओके। और मुझे लगता है बहुत सारे हम लोगों ने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस किया, फील किया हुआ है कि सोल मंत्र बोलने के बाद क्या वाइब्रेशन या किस टाइप की चीज़ें हमें फील होती है, ओके। बट इट टेक्स अ टाइम ऑल्सो, किसी को इमीडिएटली फील होती है, किसी को कुछ समय के बाद फील होगा, ओके। अभी जो है कि मंत्र का इफेक्ट क्या है, तो डॉक्टर मसारू एमोटो करके जो जापानीज साइंटिस्ट है, ओके, दिस लाइक अल्टरनेटिव साइंस जैसा, और उन्होंने एक जो प्रैक्टिकल किया था कि जो भी चीज़ हम बोलते हैं उस पर वाटर पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है, ओके। और तो उन्होंने देखा कि बेसिकली अगर कुछ अच्छी चीज़ें बोलती है तो वाटर कैसे रिएक्ट करता है, यानी उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। तो इसमें इस स्लाइड में आप देख सकते हो बेसिकली कि बिफोर प्रेयर आफ्टर प्रेयर कैसे क्रिस्टल चेंज हो रहे हैं, ओके। और कुछ अच्छा बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड है, ओके, कुछ अच्छे शब्द हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसका क्रिस्टल कैसे, इज लाइक अ डायमंड जैसा, तो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये डिस्कोर्स जो हिमालयन मास्टर जो है उनके जो डिस्कोर्स है उसमें भी ये पानी का टेस्टिंग किया गया हुआ है। और दूसरा जो है कि हम लोगों ने पेपर भी इस पर एक सबमिट किया वाटर जर्नल में, यूरोपियन एक जर्नल है वाटर जर्नल करके,
और डॉक्टर अनिर्बन बुनिया जो है उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट में इस पानी का टेस्टिंग किया हुआ है कि जब हम मंत्र बोलते हैं कि उसका क्या इफेक्ट हुआ है बेसिकली, ओके, एनर्जी का। तो काफ़ी फंटास्टिक उसके रिजल्ट आए। उसका पीएच लेवल भी क्या बोल सकते हैं 8 के ऊपर था, 8.5 या समथिंग, जिसको हम अल्कलाइन वाटर भी बोलते हैं आजकल, जिसका काफ़ी चर्चा है सोसाइटी में। तो ये काफ़ी सारे इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, और प्रेयर का भी बेसिकली। तो उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी होता है वाटर के ऊपर, और मुझे लगता है कुछ कुछ प्रैक्टिकल हम लोग भी करके देख सकते हैं। पानी रख के ग्लास बॉटल के अंदर और प्रेयर बोल के एंड देन उसको पीने के बाद क्या टाइप का फीलिंग हमें आता है। ओके, इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है करके हमें उसको मानना है, बट ये समथिंग कि हमें खुद को भी वो करके देखना है प्रैक्टिकल। अभी प्रेयर प्रेयर क्या है, तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन टू समथिंग लार्जर देन वनसेल्फ, यानी हमसे कोई हायर है, उसको हम मान रहे हैं। ओके, प्रेयर तो हम समकक्ष करते नहीं है। प्रेयर हम किससे करते हैं? जो हमसे बड़ा है। ओके, ओके, उससे हम प्रेयर करते हैं। तो नॉर्मली प्रेयर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब भी हम प्रेयर करते हैं तो हमारा एंजाइटी या स्ट्रेस कम हो जाता है। और एग्जांपल देखा जाए तो बहुत बार डॉक्टर यानी पेशेंट को भी बोलते हैं, जब वो सर्जरी के लिए जाते हैं या कुछ भी ऐसा, तो उस टाइम पे भी बोलते हैं कि आप आपके भगवान गुरु को याद करो आप, ओके, सो दैट उनको ऑपरेशन के लिए ईजी जाए। ओके, वो जो पेशेंट है वो शांत हो जाए, उसमें एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इससे इफेक्ट ऑफ प्रेयर बेसिकली। और इट इट क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो इमोशनल बैलेंस है या इमोशनल वेलबींग है, ओके, उसको वो भी एक अच्छा होता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए, ओके, वी प्रे। ओके, तो प्रेयर अलग अलग टाइप की हो सकती है। ओके, हमारे इसमें जैसे हम लोग शांति पाठ लेते हैं, पूरे विश्व शांति के लिए हम प्रे करते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो प्रेयर। ओम शांति शांति यानी इज लाइक प्लीज ब्लेस मी विद द पीस। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर है, बट ये हमेशा इतना ही है कि प्रेयर का एक इम्पोर्टेंस ऐसा है कि ये हमारे लिए एक अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव, करुणा का भाव, क्षमा का भाव, ये डेवलप करने के लिए हमें ईजी होता है। ओके, जब भी हम प्रे करते हैं तो, और जब भी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, ओके, कोई सेटबैक्स है, तब भी हम प्रे जब करते हैं तो एक प्रकार का पॉजिटिविटी हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर कोई तो है। ओके, जो हमें यानी पूरे कॉस्मोस में कोई तो है, कुछ तो एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है इन सब चीज़ों के लिए। बट प्रेयर का सबसे इम्पोर्टेंट है कि नो एक्सपेक्टेशन और फुल डिवोशन के साथ कंडीशन अप्लाई। यानी हम बोलते हैं बहुत बार, अरे मेरी प्रेयर तो सफल हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? बिकॉज मैंने कुछ अपना एक्सपेक्टेशन उसमें डाल दिया। अगर मुझे पानी पीना है तो वो प्योर है तो ही मैं पीऊंगा। अगर उसमें मैंने रंग डाल दिया, काला रंग, ओके, तो वो पीने के लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही एनर्जी जब प्योर फॉर्म में होती है तो इमीडिएटली उसका हमें क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट हमें मिलते हैं। ओके, पर उसके साथ अगर हम एक्सपेक्टेशन कुछ जोड़ देंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, ओके, तो बेसिकली कॉस्मोस को, उस एनर्जी को वो चीज़ें समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म समझ में आता है। ओके, तो जितना हम हार्ट से जितना वो प्रेयर बोलेंगे उतना ही हम रिलीफ महसूस करेंगे, हमारा एंजाइटी स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, और पूरा हम लोग पॉजिटिव इससे भरना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी से। और वही सेम इम्पैक्ट वी सी ऑन द वाटर ऑल्सो। जब पानी के ऊपर जब कोई प्रेयर और उसका जो क्रिस्टल चेक किया गया, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट्स लाइक अ डायमंड स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारे अंदर भी इस टाइप के क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड वी डू विथ फुल ऑफ डिवोशन एंड नो एक्सपेक्टेशन। ओके, ये न्यूरो साइंस का एक काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। ओके, और इसमें अगर आप देखेंगे जब भी प्रेयर बोला जाता है, ये सारे ही रिलीजन में है, सारे ही रिलीजन में प्रेयर बोला जाता है। ओके, और जब प्रेयर बोलते हैं तो क्या इफेक्ट क्या होता है ब्रेन के ऊपर, तो उसमें देखेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ एलो इसमें मार्क किया हुआ है डोपामिनिक सिस्टम, यानी हमारे इसमें जो हैप्पी हार्मोन्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, लॉट ये बहुत सारा रिसर्च हो चुका है इसके ऊपर। तो प्रेयर बोलने के बाद हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमारा फियर फैक्टर कम होता है
और हमारा किसी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट एक्टिवेट्स दैट हैप्पी हॉर्मोन्स। तो इस पे काफी सारे रिसर्च हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है ये चीज रिवार्डिंग प्रेयर्स करके। आप जो प्रेयर ले सकते हो तो इसमें 2 टाइप्स का है, वर्ल्ड पीस प्रेयर, ओके, जो शांति पाठ जिसको बोलते हैं हम, ओके, वो आपको लेना है, एक वर्ल्ड पीस प्रेयर। और दूसरा है कि जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो उसका एक वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, ओके, जैसे मंत्र का वाइब्रेशंस कलेक्टिवली जब हम बोलते हैं तो उसका एक वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, वैसे ही एग्जैक्टली सिमिलरली जब हम प्रेयर भी जब कलेक्टिविटी में बोले जाते हैं तो उसके एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और दैट आल्सो डेवलप्स द ऑरा फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेस, ओके। तो इस टाइप की जब एनर्जी क्रिएट होती है तो उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं या स्टूडेंट्स हैं जो भी उसमें एनर्जी में रहते हैं, ओके, तो उनको क्या बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है हमारे सोल के, हमारे अंदर जो क्वालिटीज है वो सारी डेवलप होना शुरू हो जाती है, ओके। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कलेक्टिवली भी उसका प्रयोग करें इन सब चीज़ों का। सेकंड जो है हम प्रेयर का जो करते हैं कि फूड, जब हम खाना खाते हैं तब भी हम प्रेयर बोलते हैं, ओके। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरा बॉडी जो है, ओके, इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होते रहता है। तो जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के अगर हम प्रेयर बोलेंगे तो एक अच्छे वाइब्रेशंस के साथ वी आर, वो पूरा फूड हम ले रहे हैं, बिकॉज वो फूड ही हमारे बॉडी के अंदर वो एज अ फ्लेश क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कंप्लीट वो कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली। तो जिस बोलते ना, जैसा अन्न वैसा मन, ओके, तो फूड जैसा है उसी टाइप से हमारा माइंड, हमारा बॉडी, फ्लेश, वो सब तैयार रेडी होते जाएगा। और एक हमेशा याद रखें कि बॉडी का भी जो स्ट्रक्चर है एवरी आवर 15 डेज इट चेंज, यानी उसके सेल्स कंटिन्यूअसली डेड होते हैं और नए सेल आते रहते हैं। इसीलिए जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं अगर वो प्रेयर वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशन के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सेल्स भी उसी टाइप के, नए सेल भी उस लेवल के बनते जाएंगे, ओके। अभी जो है लाइक अनुभूति, ओके, तो अनुभूति का एक सिंपल एग्जांपल में देने जाओ तो हम लोग यानी अनुभूति का तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, ओके, इसीलिए 2 वहाँ पे चीजें रखी हुई, एक प्लूमेरिया करके और रोज करके, ओके, चाफा भी जिसको बोलते हैं प्लूमेरिया। अगर आप इसका सुगंध लोगे, ओके, वो अलग सुगंध है, रोज का अलग सुगंध है। पर अगर कोई मुझे बोले कि इसका सुगंध आप बताओ, ओके, तो वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो अनुभूति भी इसी प्रकार की है कि कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी जैसे अगर मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, हाँ, मुझे अच्छा फोकस हो रहा है, मेरा कंसंट्रेशन हो रहा है, दैट इज ऑल फिजिकल एस्पेक्ट, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ओके, इज एग्जैक्टली लाइक अ फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, यानी मैं उसको देख तो पा रहा हूँ पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ओके। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम बता नहीं पाते, सिर्फ हम फील कर पाते हैं, जैसे हम फ्रेग्रेंस को कर पा रहे हैं, ओके। कुछ चीजें जो फिजिकल एस्पेक्ट पे बदलते रहते हैं, फिजिकल डायमेंशन पे, वो हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ मुझे अच्छा जॉब लगा, मैंने इतने प्रैक्टिस किया या ये टाइप की चीजें मैंने फॉलो की है, तो बेसिकली तो ये मैं लोगों को बता सकता हूँ, ये मैं शेयर कर सकता हूँ। पर जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओके, कुछ चीज़ें जो होती है वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो किसी को बता नहीं सकते हैं, ओके। तो जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ओके, तो उसमें काफ़ी सारे हमें इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओके, बेस्ड ऑन हमारे चक्रास के ऊपर, नाड़ीज के ऊपर, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, नादाज, ओके, हमारे अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड हम लिसन करते हैं, सुनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस हमें महसूस होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस, ओके। उसमें से ही हमें बहुत सारी अनुभूति आती रहती है, विजन, डिफरेंट काइंड ऑफ विजन हमें होते हैं, ओके। तो ये सारा अनुभूति का पार्ट है, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंसेस आना हमें शुरू हो जाती है। तो तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ओवरऑल जो टॉपिक्स थे, प्रेयर, मंत्रा एंड अनुभूति, अगर इसके ऊपर अगर आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
हेलो हेलो जय बाबा स्वामी। हेलो। हाँ जय बाबा स्वामी। हाँ, ये जो इंटरेक्शन बिटवीन दैट ये पॉजिटिव और ये अपनी निगेटिव जो वाइब्रेशंस है उसका नलीफाई होता है क्या, वो वैनिश आउट कैसे होते हैं, इसके बारे में कुछ है? नहीं, वाइब्रेशंस पॉजिटिव या नेगेटिव बेसिकली इंटेंशन बोल सकते हैं या इमोशंस बोल सकते हैं उसके पीछे। हाँ। ओके, वाइब्रेशंस तो वाइब्रेशंस होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली क्या है, यानी क्या है जैसे पॉजिटिविटी अपनी बढ़ती है ना तो हाँ नेगेटिविटी चार्ज अपने पास आना ये दूर जाते हैं। तो इसका जो मीनिंग बता रहे थे तो उसमें बोलते हैं कि पॉजिटिविटी अपनी बढ़ी तो नेगेटिव जो विचार वगैरह सब आते ही नहीं, यानी वो क्या होता है, वो नलीफाई नहीं होते तो हैं क्या? बेसिक नहीं, स्पष्ट नलीफाई होने से अच्छा मैं बोलता हूँ कि बेसिकली जैसे वाइब्रेशंस, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब हम बढ़ते हैं, ओके, तो उस टाइप की चीज, यानी आप समझिए कि एक बॉटल में आपको, ओके, कचरा भरा हुआ है, ओके, उसको आप अगर क्लीन कर रहे हो, यानी पूरा खाली कर रहे हो, ओके, तो उसमें से एक शुद्ध हवा अंदर आ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्या बोल सकते हैं कि उस टाइप के विचार या वाइब्रेशंस आपके पास रहेंगे ही नहीं, यानी वो इमोशन जो है कहीं तो भी हमारे बॉडी में, बिकॉज इट्स लाइक अ स्टोरेज जैसा ही है पूरा हमारा कंप्लीटली, एवरी सेल हैज द मेमोरी, ओके, हमारे जो बॉडी के अंदर जो है, ओके, हर एक सेल के पास उसका खुद का मेमोरी है और उसमें वो स्टोर होते रहता है ये सारी चीजें, तो वो मेमोरी क्लींस होना शुरू हो जाता है पूरा कंप्लीटली। धन्यवाद। ओके, बट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, यानी अभी मैं जैसे न्यूरॉन्स का ये पढ़ रहा था, ओके, उसमें ऐसे होता है कि हम बोलते हैं कि मेडिटेशन से क्या फायदा क्या होता है, तो संस्कार हमारे, ओके, संस्कार बेसिकली क्या होता है, हमारे रीप्रोग्राम हो रहे हैं। रीप्रोग्राम यानी जैसे न्यूरॉन्स है, ओके, दो न्यूरॉन्स है, ये आपकी मेमोरी है ऑलरेडी कि डेली हम लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार कर रहे हैं, ओके, हाँ, तो ये अंदर अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे अंदर, ओके, वो बन चुके हैं स्ट्रक्चर हमारा, ये दोनों कनेक्टेड है। तो डेली कोई भी अगर वो पर्सन अगर हमारे सामने आ जाता है, या कोई किसी से हमने घृणा की है या कुछ तो हमारे इश्यूज है उसके साथ, तो ओके, तो वो क्या होता है, ये मेमोरी ऑलरेडी न्यूरॉन्स ने पकड़ा हुआ है, ये मेमोरी बन चुकी है, तो वो क्या करेगा, जैसे वो पर्सन आएगा इमीडिएटली ये एग्जीक्यूट कर देगा, वही फीलिंग हम हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी, ओके, ये शायद हम सभी ने वो महसूस किया हुआ है। बट जैसे ही क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये क्या होता है, डिस्कनेक्ट होता है, ये न्यूरॉन्स डिस्कनेक्ट होकर किसी और के साथ फिर कनेक्ट होना शुरू होता है, रीप्रोग्राम होते हैं। एक्चुअली अभी ये सब चीजें देखी जा सकती है, ये सब चीजें हो रही है अभी रिसर्च में। तो हम बोलते हैं कि रीप्रोग्राम क्या है, तो बेसिकली आपके नए कनेक्शन फॉर्म होना शुरू हो गए, इसीलिए आपका और रीप्रोग्राम हो रहा है बेसिकली, वो पुराने आपके जो न्यूरो कनेक्शन है वो ब्रेक होके नए कनेक्शन बनते जा रहे हैं, जिसको स्वामी जी बोलते हैं संस्कार, नए संस्कार, ओके, वो वीडियो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। हाँ, क्योंकि क्या है न्यूरोट्रांसमीटर ये करते हैं क्या, ऐसा हाँ मेरा हाँ, कहना तो था। बेसिकली ये स्ट्रक्चर अभी ओल्ड मिला है। पुराने संस्कार है वो ब्रेक होते हैं और नए फिर कनेक्ट होते हैं, ऐसा है आपके। दादा जय स्वामी, हाँ आवाज जय, येतोय? हाँ हाँ येतोय। Now what you have explained is probably with respect to the cellular changes, correct? राइट। तो does it also have, मतलब डेफिनेटली रहेगा ही, मतलब I just wanted to know कि ये एंजाइम से कैसे कनेक्ट होता है, या हार्मोन से, समझो हैप्पी हार्मोन्स का हम लोग बात करते हैं ना, so how does that endocrine related भी हो सकता है ना, तो changes? हाँ हाँ, क्योंकि वो जनरेट एक्चुअली वो इस लाइक अ केमिकल रिएक्शन जैसा ही है ना, ओके, उसको तो सर्टेन केमिकल जनरेट करना है, ओके, पर वो जनरेट तभी हो सकता है आप उस टाइप का एनवायरनमेंट बनाओ, तभी वो जनरेट करेगा। उसको ये नहीं पता एग्जैक्टली किस, यानी उसको ये पता है बेसिकली कि किस एनवायरनमेंट में ये रिलीज करना है और किस में नहीं करना है, बट वो सिचुएशन ब्रेन के अंदर उस टाइप के, जैसे अगर हम नेगेटिव इमोशंस डालते हैं बराबर, वो तो अंदर चले गए, बाहर से जो सेंस ये थे एक्टिविटीज वो हमने अंदर ले लिए, उस बेसिस पे वो अपना ट्रांजैक्शन करते रहता है, करेक्ट, ओके, तो उसको अगर हम रिफ्रेम करेंगे, रिप्रोग्राम करेंगे, चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स भी उसी टाइप से वो रिलीज करना शुरू कर देगा। हैप्पी हार्मोन के लिए क्या करना है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स कब डेवलप करना है, ये सिस्टम को पूरा पता है, फ्लाइट मोड, क्या बोल सकते हैं, फ्रीज, ये जो चीजें होती है हमारे साथ, ओके, ये सारा उसको पता है, बट हम उसको किस टाइप का रिस्पॉन्स अंदर लेके जाते हैं, ओके, उस बेसिस पे वो जनरेट करना शुरू कर देता है ये सारी चीजें।
और इसीलिए जब मेडिटेशन हम लोग करते हैं, हम गुरु मंत्र बोलते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली हम नया सब कुछ ये कर रहे हैं, पुराना पूरा धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन और नए बना रहे हैं। उस बेसिस पे वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स। एक क्वेश्चन है, हाँ, पूछूं क्या? इन्हें मुझे जितना पता है उतना मैं बताऊंगा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा अलग है, इन्होंने पूछा ना रूपाली जी ने, इससे वजह से हो गया। क्योंकि हम जब सहस्त्राहार पे ध्यान रखते हैं ना, तो उधर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड उधर ही है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड इज, आई मीन दे से, आई डोंट नो, It's इट्स a third सपोज्ड eye. टू, हाँ, no, it is supposed to give rise to hormone. I mean, it is the master gland which controls all other um, glands like thyroid and others. So, is this how it is connected? I mean, क्योंकि हम जब उधर ध्यान देते हैं ना, तो actually happiness and everything is felt in the brain only. It all comes from the neurons in the brain. नहीं, तो आपका सवाल क्या है बेसिकली, वो एक्टिवेट करता है क्या उसको, ऐसा? हाँ। एक्चुअली मैंने अभी जितना क्या बोल सकते हैं, देखिए जितना अभी स्टडी किया है या रिसर्च हुआ है, ओके, तो उसमें तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, यानी कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट करता है। ओके, आपको आपके ब्रेन को भी, यानी क्या बोल सकते हैं कि जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो डिसीजन लेता है, ओके, वो डिसीजन तभी ले सकता है जब उसको क्लैरिटी रहे। ओके, वो क्लैरिटी आने के लिए उसको उसके अंदर का डेटा वो प्रॉपरली रीअरेंज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, तभी जाके वो सब कुछ हो सकता है, यानी वो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मेडिटेशन से ये पॉसिबल है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी इसका इफेक्ट होता ही है, तभी जाके वो क्या बोल सकते हैं कि डोपामाइन और जो सेरोटोनिन, वो जो हार्मोन्स है वो जो रिलीज होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। करेक्ट। हाँ, पर इस पे और भी रिसर्च करने की अभी ये चल ही रहा है, पर अभी भी बहुत सारा रिसर्च करना बाकी है। यानी अभी तो अगर आप देखेंगे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, काफ़ी जगह ये रिसर्च हो रहा है अभी इस पे, ये ग्लैंड कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो एग्जैक्टली 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद बेसिकली आपके ब्रेन में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो इस पे काफ़ी कुछ रिसर्च चल रहा है इन सब चीज़ों पे। पर आज का सेशन आपको क्लियर हुआ? यानी मुझे पता नहीं, मैंने तो एज ए वैसे लिया जैसे क्या बोल सकते हैं, कोई और जैसे सेशन लेते हैं, यानी किसी और को सिखाना है उस हिसाब से, मुझे पता नहीं। नहीं दादा, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये सारे सेशन ऐसे है ना कि लास्ट टाइम भी मैंने हिमागिनी दीदी को वही बताया कि अपने साथ जो हो चुका है ना, वो अभी ऐसा लग रहा है बुद्धि को समझा रहे हैं। मतलब वॉट एवर यू हैव शेयर्ड इज वी ऑलरेडी गॉन थ्रू इट ना, तो अभी ऐसा लग रहा है अच्छा ये करके अपने साथ ये होता है। तो दैट्स अपना ही खुद से अपना ही ये हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो वो थोड़ा सा ऐसा ना, अच्छा ये ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा वो दिमाग अभी समझ रहा है कि अच्छा ये हो चुका है अपने साथ। तो नहीं, और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट को जब लेते आकार उकार उकार के, बहुत बार मैंने जैसे नेपाल में सेशंस लिया था, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक स्टूडेंट थी, यानी डिफरेंट अलग अलग रिलीजन के होते, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं मैं ये बात, मैं ये बोल नहीं सकती उस टाइप का मंत्र जो है। तो मैं बोला कि आप बॉलीवुड की सिंगिंग तो करते हो, गाना तो गाते हो? तो बोले हाँ। तो मैं बोला उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं, तो आप नहीं गाओगे? तो बोले नहीं, बराबर है, मैं गाना गाती हूँ। तो बेसिकली उसको हम किस लेवल पे लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने इस गैजेट को कैसे मैनेज करते हैं उस लेवल पे लोग, लाइफ मैनेजमेंट के लेवल पे, नॉट इट जस्ट किसी पर्टिकुलर धर्म या उससे जोड़े। बेसिकली मोबाइल तो आज क्या, मुझे भी पता है कि अलग अलग रिलीजन के लोगों ने वो मोबाइल बनाया हुआ है, उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, हम आज यूज करते ही है ना। एग्जैक्टली बॉलीवुड तो गाने हर कोई गाता ही है, सिंगिंग तो करता ही है, हर कोई आता है, तो वर्ड्स तो कॉमन ही रहते हैं हर इसमें। तो ये भी चीज़ है कि इट्स नॉट लाइक अ मंत्रा जैसा, बट वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए वो यूजफुल है कि नहीं, वो सबसे पहले मैं देखूंगा। वेरी सिंपल थिंग।
करेक्ट, जैसे म्यूजिक का भी बताया था ना स्वामी जी ने कि अपने नाड़ियों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है, होता है इसलिए तो डेफिनेटली साउंड एंड वर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन करके दैट वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज आर गेटिंग ट्यून्ड। राइट इसलिए वो साइमेटिक्स, और इसलिए क्या होता है कि क्लास में अगर कोई भी बच्चे रहे तो वो समझ सके कि ये साइंस है, ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, आपका कोई एक्टिविटी है उससे रिलेटेड नहीं है, ये आप आपके गैजेट को ही ट्यून कर रहे हो बेसिकली, बॉडी को। तो यही एक्चुअली आपने जो पूछा ना रिलेट कैसे हो रहा है, क्योंकि जो पता है वो पता है, जो आत्मा जानती है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स को समझाते टाइम पे मेरे को ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हाँ, ये साइंटिफिकली वी कैन टॉक टू देम। राइट एग्जाम्पल अगर आप दोगे उनको तो उनको समझ में आ जाएगा। और हर चीज़ को मैं साइंस के साथ थोड़ा थोड़ा, यानी वो जो अभी भी जो बताया ना, यानी साइमेटिक्स रहे, रेजोनेंस रहे, न्यूरो का रहे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट अगर उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो बच्चे आराम से समझ पाएंगे वो चीज़ें। मुझे लगता है 1 घंटे पहले ही खत्म हो गया मेरा सेशन। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ हाँ लीजिए। आशीष जी, जय हो हाँ तुम्हें। प्रमोद जी पहले भी बहुत सवाल पूछते थे, आज भी है। हाँ हाँ नहीं तो है ये मेलेटोनिन है ना, जो जो हाँ रिदमिक हार्मोन है, ये हाँ 12th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ाने के लिए तो है। हाँ और यहाँ से मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि वो सही है क्या, बताओ कि जब हम ध्यान करते हैं ना, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो ये ध्यान से कवर अप होता है, उसका जो नींद का जो इफेक्ट है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये सही है क्या, बताओ तो मैं बताऊँ, बच्चों को बताऊंगा। नहीं एक्चुअली क्या, ये देखिए ये सब रिसर्च टॉपिक है, किसी एक के लिए होना और किसी के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओके ठीक है, आपके हाँ हाँ लिए या मेरे लिए हो सकता है, बिकॉज वी बिलीव ऑल्सो, ओके, बहुत बार प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, जब हम बोलते हैं जिस बिलीव करते हैं तो उस हिसाब से वो चीज़ें घटित होना भी शुरू हो जाती है, बट हर एक के लिए होगा कि नहीं, ये काफ़ी यानी कंट्रोल स्टडी जब हम करते हैं बहुत सारे लोगों पे, और तब जाके ये कुछ कॉमन फैक्टर निकलता है तो हम बोल सकते हैं, हम्म, ओके। तो मुझे तो पता है कि ये होता है करके, ये सारी चीज़ें इस टाइप से, ओके। बट ये अगर हमें जब भी कोई चीज़ के लिए सोसाइटी में हम बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसके लिए कुछ रिसर्च हुआ है क्या, क्या कुछ प्रूफ्स है क्या, वो तो हमें वो दैवत स्टडी भाई शो ने, करना। हाँ, दैवत मेहता जी ने, अपने हाँ डॉक्टर हैं, हाँ हाँ उन्होंने एक आर्टिकल डाला था अपने मधु चैतन्य में ओके ओके। से रिलेटेड, लेकिन उसका रिलेशन ऐसे नहीं दिखाया था कि ये नींद से नींद और रिलेटेड। वो अपना, ओके हाँ, ओके, हाँ लेकिन वो इसलिए मैं बोल तो रहा हूँ। नींद वाला ही हार्मोन है, लेकिन हाँ हाँ नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, नींद के बाद ही वो इंक्रीज होता है। तो यही वो रिलेशन मैं जानना चाहता हूँ कि सबके लिए होता है क्या, अपने हाँ। ये मेडिटेशन वाले लोगों के। नहीं होता तो है बेसिकली, बिकॉज अगर आप देखोगे कि सी मेडिटेशन ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ डीप स्लीप जैसा ही है, सिर्फ हम अवेयर रहते हैं, ओके। नींद में अवेयरनेस नहीं होता है, मेडिटेशन में अवेयरनेस होता है, यही फर्क होता है हाँ, नींद में और मेडिटेशन में, ओके। ये इम्पोर्टेंट तो है। हाँ हाँ तो बेसिकली बराबर ना, तो वो तो कहीं ना कहीं जाके ये यानी आप जो बोल रहे हो बराबर भी है, बट मैं चाहूंगा कि कोई भी जब हम बात करें या इस टाइप के, इस जितना डीपर लेवल पे जाएंगे तो उसको हमें वो स्टडी के साथ शो करना पड़ता है। ऐसे हम एज अ साधक हम बोल रहे हैं तो ठीक है, ओके, क्योंकि हमें पता है वो होता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है ये सब चीजें, बट ये आपके ऑरा में आप बोल सकते हैं, या आपके एक्सपीरियंस में ये चीज है, मेरे मेरे ओन एक्सपीरियंस में कुछ चीज है, बट वो दूसरे के लिए हो रही या नहीं हो रही ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ओके। तो इसके लिए एक वो काफी लेवल, बड़े लेवल पे स्टडी चाहिए रहता है। चलो सर। जय बाबा स्वामी, और किसी को कोई प्रश्न है? तो मुझे लगता है टॉपिक क्लियर है या नहीं? हम लोग क्लास में बोलते हैं आइदर सब टेंजेंट गया या सब तो ऊपर सब से गया, पता नहीं। या तो सब समझ में आ गया। दोनों में से कोई एक ही स्थिति होगी।
ये स्वामी जी बोलते हैं ना कि सीखना अलग है, सिखाना अलग है। अभी कितना सीखा है, ये सिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा टीचर्स को। वो हाँ तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही होता है वो। एग्जैक्टली। हम्म। नहीं तो फिर बीच में आशीष दादा को फोन जाएगा। नहीं नहीं, अगर आप कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स भी लेंगे ना उनके साथ, जैसे वो स्लाइड में लिखे हुए हैं, ओके, उस टाइप का भी अगर आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा, यानी ओवरऑल एक 40 मिनट्स का क्लास होता है, राइट? 1 घंटे का होता है, बट हम लोग 1 सोच घंटे रहे हैं का, अभी 10 मिनट, हाँ 10 मिनट का ध्यान लेंगे। हाँ हाँ, राइट राइट, मतलब वो डाला पूरा हुआ है मैंने मंत्र में इसमें वैसे, हाँ, ओके 10 मिनट्स का मेडिटेशन, और बाकी कुछ जो एक्टिविटीज है अगर आप लोगे तो भी ये हो जाएगा क्लियर उसमें से। राजशेखर जी, पूछिए पूछिए। जय वो स्वामी आशीष जी। जय हो स्वामी। आशीष जी, इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको देख के स्वामी जी से इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो सब गुरु कृपा है, वो गुरुदेव का ही है जो भी है। स्वामी जी के पास वाले लोग हैं। नहीं नहीं, जो भी करते हैं वो गुरु लीला है, वो स्वामी जी का ही है वो सब चीजें। ये सैटरडे संडे सत्संग का आदत हो गया, विद्यार्थी दास to continue। वीणा तो Yeah, सुन रहे हो ना आप? ये अच्छा है ना, सत्संग वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किस टाइप की संगत हमारे आजू बाजू में, उसी टाइप के हमारे विचार शुरू हो जाते हैं वो सब। ये बहुत बड़ी बात है कि एवरी सैटरडे संडे कुछ सत्संग हो रहा है, संगत हो रहा है। नहीं, और दादा अभी गुरु पूर्णिमा के पहले ये वाला विषय होना बहुत अच्छा हुआ। मतलब अभी ये चीज को हम लोग जो चीज को लेकर वहां पे जाएंगे, सच में मतलब आज बहुत सारी नई नई बातें हमको पता चली। और जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए हमको हर एक चीज को एग्जाम्पल के साथ में या कुछ ना कुछ एक्टिविटी के साथ में बांध के जब भी हम लोग बताते हैं, तभी उनका इंटरेस्ट लेवल भी रहता है और उनको वो चीज़ ज़्यादा इंटरनलाइज कर पाते हैं वो लोग उसको। तो उस हिसाब मैं से बहुत अच्छा हुआ। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जितने भी अभी सेशंस लिए हैं, मेरा ऐसा रहता है कि स्टूडेंट कहीं नींद में ना चले जाए या कुछ अपनी बातों में ना ये रहे, तो इसीलिए क्या होता है कि उसका उनका अटेंशन, ओके, क्योंकि अटेंशन स्पैन तो बहुत कम है, तो हर 10-15 मिनट के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी ले सकते हैं, या कैसे करके कुछ एग्जाम्पल सेट करके उनको अपने तरफ खींचा जाए, तभी जाके वो कुछ प्रॉपर एक सेशन डिलीवर हो सकता है। जी। ओके, तो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल ना रखते हुए कुछ कुछ प्रैक्टिकल हमें बीच में रखना ही चाहिए। सेशन कभी भी इतना लाइट होना चाहिए कि हाँ, उसको एंजॉय करते आना चाहिए हम लोगों को। हम एंजॉय करेंगे तो आगे वाला एंजॉय करेगा। बिल्कुल। वैसे तो यहाँ पे सारे अपने सब मैक्सिमम तो सब यंगस्टर्स को पढ़ाने वाले लोग ही हैं, तो उनको उनकी नब्ज एकदम बराबर पता है। बस उसको मुझे ही अटेंड करना है सेशन बेसिकली सबके अभी। हाँ। हाँ, तो अभी तो मतलब गुरु पूर्णिमा के बाद से फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा। ओके आज ही हमको पता चल गया है कि अभी एसआईएस में अराउंड 120 के आसपास स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया अरे है वाह, सीसी के कांग्रेचुलेशन। अंतर्गत इसके लिए। तो सच में मतलब रूपाली जी का बहुत इसके पीछे मेहनत रही है उनकी, कि वहाँ पे भागदौड़ी करना, अप्रूवल्स और प्रिंसिपल के पीछे पड़ना वो एक राइट बड़ा राइट टास्क राइट रहता है। तो आज ही अभी जस्ट ये सेशन के पहले ही पता चला कि 120 बच्चों ने ऑप्ट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आउट ऑफ ये हमारे लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है बेसिकली। एक्चुअली बड़ा ब्रेक थ्रू है। हाँ, मतलब ओरिएंटेशन 186 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, उसमें से 120 बच्चों ने ऑप्ट किया है। तो सही में ये बहुत बड़ा, ये सही में गुरुदेव की ही वजह से ये हुआ है। मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो अब बस गुरुदेव इसी तरह से ये सभी जगह पे ये हो अच्छे से इसका, और इसीलिए हम लोग ये सेशंस भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ताकि और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए ये सब हमको रहे हमारे पास मटेरियल। इसलिए तो और किसी को कुछ पूछना है या कुछ हो तो, वरना हम शांति पाठ कर सकते हैं। और मुझे लगता है मुझे जितना पता था उतना मैंने बताया, बाकी हो सकता है कि बाकी लोग भी इसके ऊपर काफ़ी लाइट और फोकस यानी ये डाल सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही पूरा है,
मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी भी स्टडी मैं भी कर रहा हूँ, वो चलते ही रहता है। तो और भी मटेरियल्स आप पढ़ सकते हो सकता है जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है। ओके, तो जितना लगा और जितना मेरे पास था उतना मैंने बताया यहाँ पे। जी दादा, ये बच्चों को भी सैंपल स्टडी करके वी शुड एक्चुअली प्लान समथिंग। वी हैव अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 3 भी नहीं, इनफैक्ट जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, अगर करना रहेगा ना तो कैसे हाँ, फिर हम लोग को थोड़ा कुछ अंदाजा आ जाएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। दैट आल्सो वी कैन थिंक। राइट 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 राइट। एक एक्चुअली द इसका पता नहीं मुझे, वो जैसे एक कॉपर का एक ये जो मिलता है ना ऑरा मीटर जैसा। हाँ हाँ, वो वीडियो में ओके, देखा था मैंने। हाँ हाँ हाँ, काइंड ऑफ दो कॉपर ट्यूब्स होते हैं और वो उसको हाथ में शायद लेके। ओके, रामका का पहले हाँ ये राम, हाँ करना हाँ थी। हाँ हाँ। हाँ। सो दैट इज ऑल्सो, वो भी एक टेस्टिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है। पर वो क्या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ नहीं हो सकता एक मंत्र चांट करके फिर क्या हो रहा है। बट पहले कुछ अपने को ऐसे ही ऑफलाइन हमारे साथ ही लेना चाहिए, एंड देन वहाँ पे जब करते हैं तो उस टाइम पे भी वो करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट। जी तो कैन वी सम अप टुडेज सेशन? और किसी को भी कुछ भी अगर पूछना है अभी भी तो पूछ सकते हैं। और दादा, ये पहला ही सेशन है आपका, ऐसा समझिए, और बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। तो, हाँ, क्योंकि अभी ये तो फेज 1 है। फेज 1 में सारे प्रोफेसर्स और इनको लिया गया है। फेज 2 में और भी टीचर्स, स्कूल टीचर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, ओके, ये भी सब आने वाले हैं फेज 2 में। तो माय इनके गॉड, लिए बहुत नेक्स्ट, पढ़ाई करना पड़ेगा फिर तो। हाँ। हाँ तो तो योगा इंस्ट्रक्टर्स वगैरह आएंगे तो तू ऋता ताई को भी बुलाएंगे हम तभी। हाँ, वो उनका ले भी सकती, वो सत्र लेती ही रखेंगे। रहती है वैसे हाँ भी क्लासेस वो। हाँ, वो जी टीचर ही है। हाँ। मैं स्टूडेंट हूँ अभी। नहीं, स्टूडेंट रहना ज्यादा अच्छा रहता है, सेफ रहता है। क्योंकि फिर वो लर्निंग कर्व रहता है बाहर कंटिन्यू, इसलिए। राइट 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 राइट। तो एनीवेज, तो बहुत अच्छा रहा आपका सत्र। और बहुत, मतलब ये सत्र का सभी को एक अनुभूति ये बताऊं कि मुझे पता नहीं था कि दादा कौन से टॉपिक पे बात करने वाले थे। बस जब मैंने उनको पूछा था तब अंदर ही अंदर गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि अगर वो मंत्र और प्रार्थना के ऊपर अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे बस मैंने गुरुदेव के सामने बस प्रार्थना की थी। और फिर बाद में जब उनका सामने से कॉल आया तो उन्होंने बोला, दीदी मैं ना ताई, मैं मंत्र और प्रार्थना के ऊपर लूंगा। तो मैं तो लिटरली जगह से उड़ गई ऐसे पूरी, मतलब इतना। तो आप समझ लो प्रेयर का इफेक्ट क्या होता है, तो ये प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली हो गया ये तो। ऐसे। आपने प्रेयर किया, मुझे पता नहीं था, पर यहाँ तक पहुंच गया हो सब। तो तो एनीवेज, तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि काफी कुछ पॉइंट्स आ गए इसमें, ये वाले चैप्टर के रिलेटेड। चौथा चैप्टर हमारा जो है द्वैत अद्वैत पे, उस पे तो गुरुदेव ने स्वयं पूरा सीरीज लिखा है, वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। उसके बावजूद अगर किसी को वो पढ़ने के बाद और भी प्रश्न होंगे तो हम उसको भी अलग से एक सेशन में गुरु पूर्णिमा के बाद में लेंगे। तो अभी हम शांति पाठ लेते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शांति सर्वं सर्वं शान्तिः शांति शान्तिरेव शांतिरेव शान्तिः शांति सामा सामा शांति शान्तिः। ओम ओम शांति 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 शांति।
सर्वं शान्तिर्भवतु। खूब खूब धन्यवाद सभी को। कल सुबह हमारा 9 बजे सत्र रहेगा हिमांगिनी दीदी के साथ में क्वेश्चन आंसर का, और थोड़ा सा हम लोग बाकी 2 चैप्टर्स जो हैं उसको भी थोड़ा सा टच अप करेंगे, जो आज डिस्कस नहीं हुआ था वो वाले पोर्शंस। तो कल सुबह मिलते हैं। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, थैंक यू। जय बाबा स्वामी।